इस कहानी के बाद तुम कभी रात के पार्क के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मैंने देखा उसके बाद कोई भी नॉर्मल नहीं रह सकता। मेरा नाम हमीद है, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। डी ग्राउंड एरिया में हमारे मोहल्ले में एक पार्क है जो गवर्नमेंट ने 5 साल पहले बच्चों के लिए बनाया था। दिन के वक्त पार्क बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बच्चे आते हैं, खेलते हैं, पेरेंट्स साथ होते हैं, हंसी मजाक होता है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन रात 8 बजे के बाद कोई भी उस पार्क के पास नहीं जाता। मैं उस पार्क का चौकीदार था, अब नहीं। सब कुछ शुरू हुआ 6 महीने पहले। मई 2024 की गर्मियों में मेरी ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी। गेट लॉक करना, लाइट्स बंद करना और पूरी रात निगरानी करना। पहले महीने सब नॉर्मल थे। मैं गार्ड रूम में बैठकर चाय पीता, कभी किताब पढ़ता, कभी पार्क का चक्कर लगाता। फिर एक रात जून की मुझे अचानक आवाज सुनाई दी, झूलों की आवाज। झूल अपने आप चल रहे थे, कोई बैठा नहीं था, हवा बिल्कुल भी नहीं थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। फिर मुझे बच्चों की हंसी सुनाई दी, जैसे 2 या 3 बच्चे खेल रहे हों। मैंने जोर से कहा, ओए पार्क बंद है, बाहर निकलो, और टॉर्च लेकर झूलों की तरफ गया। वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन झूल अब भी हिल रहे थे। मैंने एक झूल पकड़कर रोका, वो रुक गया, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ हटाया वो फिर से चलने लगा, जैसे कोई बैठा हो। मैंने टॉर्च नीचे की जमीन पर छोटे बच्चों के पैरों के निशान थे, लेकिन वो लाल रंग के थे, जैसे खून से बने हो। मैं घबरा गया और भागकर गार्ड रूम में आ गया। सोचा शायद दिमाग का वहम होगा, अगले दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन रात 11 बजे 30 हफ्ते फिर से आवाज आई। इस बार सिर्फ झूल नहीं, बल्कि स्लाइड और सीसॉ सब अपने आप चल रहे थे। बहुत सी बच्चों की आवाजें आ रही थीं, हंसना, चिल्लाना, खेलना। फिर अचानक सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया और एक आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई, एक बच्ची की धीमी फुसफुसाहट, अंकल क्या आप हमारे साथ खेलोगे? मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो, बहुत ठंडा हाथ। मैं डर के मारे गार्ड रूम के अंदर भाग गया। अगले दिन मैंने मैनेजर को सब बताया। उसने कहा, हामिद भाई तुम थक गए हो, 2 दिन की छुट्टी ले लो। मैं छुट्टी पर चला गया। जब वापस आया तो एक और चौकीदार जावेद मिला। उसका चेहरा बिल्कुल सुना और बेजान लग रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने मुझसे बात भी नहीं की, बस सर हिलाकर चला गया। अगले दिन पता चला उसने जॉब छोड़ दी। अब मैं फिर से अकेला था। उस रात 2 बजे 30 मिनट फिर से आवाजें आनी शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो गार्ड रूम के बिल्कुल पास से आ रही थी। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और खिड़की से बाहर देखा, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। पार्क में 7 या 8 बच्चे खेल रहे थे, झूलों पर, स्लाइड पर, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। उनकी स्किन बहुत सफेद थी, कपड़े पुराने 19 के थे, फटे हुए और मिट्टी से भरे हुए। उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। एक बच्चा स्लाइड से उतरा और सीधा मेरी तरफ चलने लगा, लगभग 7 या 8 साल का। उसके बाल लंबे और गंदे थे, उसके हाथ लाल रंग से भरे हुए थे। वो मेरे गार्ड रूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने रुक गया और ऊपर देखकर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंकल दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे साथ हमेशा के लिए खेलना चाहते हैं। फिर बाकी सब बच्चे भी आ गए, सब दरवाजा पीटने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाहर आओ, हमारे साथ खेलो, तुम यहीं हमेशा रहोगे। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। मैं डर के मारे कोने में बैठ गया, कान बंद कर लिए, आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। मुझे नहीं पता कितनी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह के 5 बज रहे थे। पार्क बिल्कुल खाली था, लेकिन गार्ड रूम के दरवाजे पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों के लाल निशान थे। उसी दिन मैंने नौकरी छोड़ दी और कभी वापस नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस जगह पर 1950 में एक स्कूल था जिसमें आग लग गई थी और 9 बच्चे जलकर मर गए थे। गवर्नमेंट ने रिपोर्ट छुपा दी, स्कूल तोड़ दिया गया और सालों बाद वहाँ पार्क बना दिया गया। लेकिन वो बच्चे आज भी वहाँ हैं, वो आज भी खेलना चाहते हैं, और जो कोई भी उनके साथ खेलने चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कुछ बच्चे कभी बड़े नहीं होते और वो नहीं चाहते कि तुम भी बड़े हो। इसलिए अगर कभी रात के वक्त किसी पार्क से गुजरो और तुम्हें बच्चों की हंसी या झूलों के चलने की आवाज सुनाई दे तो रुकना मत, तुरंत वहां से निकल जाना, क्योंकि जो उनके साथ खेलता है वो फिर इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहता। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगला किस्सा शायद इससे भी ज्यादा भयानक हो।